हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल एच टेलरिंग कोर्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये तीसरा पार्ट है। पहले मैंने कलर वाले ब्लाउज का बताया था कि हम लोग उसमें शोल्डर आर्म होल कितना लेते हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने बोट नेक ब्लाउज का बताया था। अब यहाँ पर मैं खुले गले में जब गला खुलता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, तो इन सब में हम लोगों को शोल्डर और आर्म होल को कितना कितना कैसे कैसे लेना है उसको समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैंने वही मेजरमेंट लिया है जैसे जब मैंने कल और परसों 2 दिन में लिए हैं। बोट नेक ब्लाउज में भी और कलर वाले ब्लाउज में भी 32 सीना का हमने लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी पहले लेंगे। तो ये देखिए लंबाई है यहाँ पर 12 इंच, सॉरी मैंने 13 इंच लिया था, तो 1 इंच बढ़ा करके हम लोग 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गला जैसे 6 इंच खुल रहा है, 3 साढ़े 3 इंच पर तक तो हम लोग ये बोट नेक ब्लाउज होता है, और जैसे 6 इंच गला आ गया ये हो जाता है खुले गले। 6 से लेकर 10 12 इतना जितना भी आता है वो खुले गले में आता है। तो हम लोग जब 6 इंच गला खुला होता है तो हम लोग कितना लेते हैं इसको देखते हैं। ये सभी साइज के लिए मैं बताऊंगी। यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 ये सब के लिए यहाँ पर बताऊंगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग ये सीना कितना है 32 लिया था, यहाँ पर 32 लेना है। तो सीना 32 है तो उसका शोल्डर फुल शोल्डर कितना होता है वो 14 इंच होता है। उसका फुल शोल्डर कितना होता है 14 इंच। तो इसका हाफ करेंगे, इसको 2 भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 इंच। तो यहाँ पर देखिए ये 7 इंच, यहाँ पर ये 7 इंच है, उसको यहाँ पर लास्ट में रखना है ऐसे यहाँ पर। अब ये हो गया। अब 6 जब गला 6 इंच खुल रहा है तो कितना हम लोगों को कम करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब 6 इंच गला खुल रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर 1 इंच कम करना है शोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना कम करना है 1 इंच। जैसे कि यहाँ पर 7 इंच गला खुला है तो कितना कम करेंगे 1.25 इंच। इसमें दो दो पॉइंट हम लोगों को बढ़ाना है। जैसे 8 इंच गला खुला है तो यहाँ पर 1.5 इंच कम करेंगे। 9 इंच गला खुला है तो 1.25 इंच कम करेंगे। 10 इंच गला खुला है तो 2 इंच कम करेंगे। 11 इंच गला खुला है तो 2.25 इंच कम करेंगे। 12 इंच गला खुला है तो 2.5 इंच। 12 तक खुला होता है इधर, तो फिर इधर मैं अभी तक नहीं बनाई हूँ। जितना है हम लोग 12 इंच तक बनाए हैं। तो 12 इंच तक हम लोग जब 12 इंच गला खुला होगा तो यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच कम करेंगे। 11 इंच गला खुला रहेगा तो हम लोग 2.25, 10 में 2, 9 में 1.25, 8 में 1.5 इंच, 7 में 2.25 इंच और 6 में 1 इंच कम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6 इंच गला खुला है तो यहाँ पर हम लोग 1 इंच कम कर दिए तो यह हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे निशान लगाएंगे। तो खुले गले में मैं बताई हूँ कि हम लोग हमेशा 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा लाइन खींच लेंगे। अब इसको भी देखिए यहाँ पर ये हो गया शोल्डर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये शोल्डर हो गया। ये कितना आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ पर भी हम लोग 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको इसमें मिला लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर सीना कितना है तो 32 इंच है। 32 का 4th पार्ट कितना आता है 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे
और हम लोग 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे। आप अपना जितना भी चाहे आप उतना मार्जिन दे सकते हैं। 2 इंच लेते हैं 2 इंच, 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच। मैं 1.5 इंच लेती हूँ तो यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पर हम लोग कमर को देखते हैं। कमर इसका मैंने 27 इंच लिया है इसका। तो कमर जब 27 इंच है तो उसका 4th पार्ट कितना आता है, 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम लोग 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच यहाँ पर डाट लगता है उसके लिए है। और यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच पर सिलाई के लिए ऐड कर देंगे। ये 1.5 इंच मार्जिन हो गया। यहाँ पर हम लोग जैसे मार्जिन दिए थे 1.5 इंच, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर रहेंगे। अब इसको हम लोग इसमें मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे गोलाई का शेप लगा लेंगे। अब इसको नापने को देखिए, यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ से अब हमें यहाँ साइड में ऐसे सिलाई होता है, तो यहाँ से हम लोग नापेंगे। यहाँ पर टेप को रखना है और ऐसे मिलाते हुए ले जाना है। तो ये कितना आ रहा है, ये 7 इंच। तो हम लोगों को हल्का सा यहाँ पर ऐसे डाउन करना है, क्योंकि ये हल्का सा ज़्यादा आना चाहिए। 7 है वो, कम से कम 7.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, ये अब करेक्ट आ रहा है 7.25 इंच। तो हम लोगों को 1/2 इंच या 1/4 इंच हमें ज़्यादा रखना है इससे। ये इसका आर्म होल पूरा 14 इंच है, तो उसका हाफ हम लोग हाफ आएगा तो कितना आएगा, 7 इंच। आर्म होल 7 इंच आ गया। तो यहाँ पर हम लोग नापे हैं तो 7.25 आया है अभी। तो 7.25 ठीक है, क्योंकि 1/4 इंच हम लोगों को एक्स्ट्रा ही बढ़ा कर रखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर डाट की मार्किंग हम लोग 4.5 इंच पर करते हैं। तो यहाँ पर 4.5 इंच पर कर लीजिए, और ऊपर से भी हम लोग 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं शोल्डर। आप यहाँ पर आपके शोल्डर को देखिए, आपके ब्लाउज में जितना भी शोल्डर होता है उससे हम लोग 1/4 इंच बढ़ा देते हैं। देखिए ये एक में 2 पॉइंट कम। जैसे आपका शोल्डर 2.5 इंच का बना है, कुल जैसे बनकर तैयार हुआ है वो 2.5 इंच बना है, तो उसमें हम लोग जैसे 1/4 इंच बढ़ाएंगे तो ये 3.25 इंच हो जाएगा। और जैसे आपका शोल्डर है वो 2 इंच पर बनकर तैयार हुआ है, तो उसमें हम लोग 1/4 इंच बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.25 इंच। तो 3.25 इंच यहाँ पर शोल्डर रख सकते हैं। आपका जितना भी शोल्डर है, यहाँ पर ब्लाउज को नाप लीजिए, जितना भी शोल्डर है उसमें आपको 1/4 इंच ज़्यादा बढ़ा देना है। 1/4 इंच यानी यहाँ पर एक में 2 पॉइंट कम, उतना बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं 3.25 इंच रख रही हूँ, क्योंकि इसका जो शोल्डर है वो बनकर तैयार होगा वो 2 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे वैसे रख सकते हैं, आप लोगों के ब्लाउज के हिसाब से। अब यहाँ पर जैसे गला 6 इंच खुला है तो यहाँ 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे, और यहाँ पर गोलाई का शेप लगा लेना है। यह तो हो गया 6 इंच जब गला खुलेगा उसके लिए। अब हमें क्या करना है, जैसे 7 इंच गला खुल रहा है, कितना खुल रहा है, 7 इंच गला। तो 7 इंच गला खुलेगा उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक टेप को रखना है। यहाँ पर देखिए 7 इंच है, तो हमने 1 इंच कम किया था, 6 इंच जब गला खुला है। तो अब हमें क्या करना है, उसमें 1/4 इंच और एक्स्ट्रा कर देना है। तो ये 1 इंच है तो ये 1.25 इंच हो जाएगा। तो हम लोगों को ये शोल्डर में कितना कम करना है, 1.25 इंच। हमने 1/4 इंच और यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो कितना कम करेंगे, 1.25 इंच। तो ये 1.25 इंच यहाँ पर आ गया। जब भी गला 7 इंच खुला है, किसी भी साइज का है, यहाँ पर शोल्डर का हाफ करना है। चाहे जैसे 36 सीना है, यहाँ पर 36 सीना है तो उसका शोल्डर होता है वो कितना आता है,
14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ कितना होता है 7.25 इंच। तो उसको यहाँ पर 7.25 इंच को रखना है। ये देखिए 7.25 है तो यहाँ पर 7.25 इंच को रख लेना है यहाँ पर। और उसमें भी हम लोग जैसे 6 इंच गला खुला है तो 1 इंच कम करेंगे, और 7 इंच गला खुला है तो 1.25 इंच कम करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला निशान आ जाएगा। वैसे ही हर साइज में आपको वैसे ही करना है। शोल्डर के हाफ में हम लोगों को जितना भी है उससे कम कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे 7 इंच अब जब गला खोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये देखिए 7 इंच यहाँ पर हम लोग शोल्डर के लिए निशान लगाए। 32 सीना में शोल्डर 14 इंच आता है, तो 14 का हाफ किए हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए। तो ये 7 है। अब यहाँ पर 7 इंच गला खुला है तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच कम किया है, और 6 इंच गला खुला था तो हमने 1 इंच कम किया था। तो अब यहाँ पर निशान लगा लिए 7 इंच जब गला खुला है तो 1.25 इंच पर। और अब मैंने तो बताया था खुले गले में हम लोग हमेशा 5.5 इंच पर करते हैं, तो 5.5 इंच पर कर लेना है। और इसको हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, ये देखिए इसमें मिला लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे, ऐसे। और इसको भी ये 32 सीना है, ये देखिए इसको भी आप नाप कर ऐसे ही देख लेना है आपको, ऐसे। ये देखिए ये 7.25 इंच आ रहा है। ऐसे ही हम लोगों को सभी साइज में करना है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 7 इंच गला खुला है उसके लिए, और यहाँ पर 7 इंच गला खुला है तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, और इसको इसमें ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब जैसे 8 इंच गला खुला है तो 8 इंच गला के लिए यहाँ पर फिर से 7 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर 7 इंच पर करना है। अब यहाँ पर जैसे कि 8 इंच गला खुला है तो 8 इंच गले के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच कम कर देंगे। यहाँ पर 6 इंच के लिए 1 इंच किए थे, 7 इंच के लिए 1.25 2 पॉइंट बढ़ा दिए थे। अब 8 इंच के लिए फिर हम लोग 2 पॉइंट बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंच कम करना है। तो 7 इंच पूरा शोल्डर में हम लोगों को कितना कम करना है 1.5 इंच। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, ऐसे फिर से निशान लगा लेना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे 8 इंच यहाँ पर गला खुला है तो उसके लिए हमें यहाँ से 1/4 इंच कम से कम ऐसे तिरछा खींच लेना है, ऐसे। अब यहाँ से हम लोग गोलाई का शेप लगाएंगे, ऐसे। अब वैसे ही फिर से इसको नाप लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर गला 8 इंच खुला है तो हम लोग 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ये से। और ऐसे गोल शेप लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 7 इंच को रखना है। 9 इंच गला खुला है तो कितना रखेंगे, यहाँ पर 7 इंच फिर से रख लिए, शोल्डर का हाफ। और इधर देखना है, फिर से देखिए 6 इंच पर हमने 1 इंच कम किया था, 7 इंच पर 1.25 इंच पर मार्क किए थे। 8 इंच गला खुला है तो 1.5 इंच पर मार्क किए थे। अब 9 इंच गला खुला है तो कितना करेंगे 1.25 इंच, इसमें 2 पॉइंट फिर से बढ़ा दिए तो ये 1.25 इंच आ गया। यहाँ से हम लोग फिर से खुले गले में हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर हम लोग 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से तिरछा हमें आधा इंच पर, कम से कम आधा इंच, यहाँ से यहाँ की दूरी आधा इंच रखनी है, ऐसे तिरछा हम लोग इसको मिला लेंगे, ऐसे। और यहाँ पर गोलाई का शेप फिर से लगा लेना है वैसे। अब
यहाँ पर गला 9 इंच खुला है तो यहाँ पर 9.5 इंच पर हम लोग निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसको इसमें ऐसे मिला लेंगे और इसको गोलाई का शेप लगा लेंगे। अब जब गला 10 इंच खुला है तो ये देखिए फिर से हम लोग शोल्डर का हाफ करेंगे। यहाँ पर 10 इंच गला खुला है तो कितना कम करना है, 2 इंच कम करना है। शोल्डर के हाफ में 2 इंच कम करना है तो 2 इंच कम कर दिए। फिर से यहाँ से हम लोग निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसको भी हम लोग हाफ इंच पर यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ से गोलाई का शेप लगा लेना है। अब यहाँ पर गला खुल रहा है 10 इंच तो हम लोग 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको इसमें मिला लेंगे और इसको गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।